नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को अलविदा कह दी है, जिनका आप लोगों ने हाल ही में उनको अलविदा कहा, उनको नमन किया, नम आँखों से उनको अलविदा कहा और वो माता सरस्वती के साथ जो है अलविदा हो गई। वो मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी का, जिन्होंने जो है अपनी कला से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। वो एक प्रसिद्ध गायिका के साथ साथ संगीतकार, गीतकार और काफ़ी न जाने कितनों बड़े बड़े पोस्ट में कहा जाए तो उनको नाम दिया गया है। चलिए आज उनकी बायोग्राफी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनी कैसे बीता, उनका पूरा जीवन किस तरह से जो है। वो एक दौर था जब 1950-1970 के दौर में जो है उनका एक चला जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में भी काफ़ी बातें की। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बता दूँ कि ब्रिस्ट कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और उनका निधन हो गया। और बता दूँ कि उनकी काफ़ी प्रसिद्ध फिल्में भी रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में। तो भारत रत्न, स्वर कोकिला, स्वर सरस्वती, सुरों की साम्राज्ञी, विश्व प्रसिद्ध गायिका, सादगी एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति, भारतीय संगीत की धरोहर, असाधारण इंसान, पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक, संगीत निर्माता, गीतकार, राष्ट्र की आवाज़, शताब्दी की आवाज़। लता मंगेशकर ने भारतीय सिनेमा जगत में करीब 8 दशक तक अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उनका जन्म सन 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी जो है उनको गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने अपने जो है गैर फिल्मी गीत को भी जो है खूबी साथ लाए उन्होंने। तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ अनेक नामों से, ताकि जो है उनको याद कर सकूँ मैं फिर से। चलिए बता दूँ कि लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में अपनी फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी की फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता का जन्म जो है 29 सितंबर 1929 को हुआ और उनकी मृत्यु जो है आप लोगों ने सुना होगा 6 फरवरी 2022 को, जिस दिन सरस्वती माता का अलविदा था, मतलब उनके विसर्जन का दिन था। उन्हीं दिन एक कड़हा ब्राह्मण दादा और गोमंत मराठा दादी के परिवार में जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीननाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी ने जो है 2 शादी की थी। उनके पिताजी रंगमंच के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार से भाई धीरेन्द्रनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका चुना। और मैं बता दूं कि एक बार उनके कहानी में उनके जीवनी बारे में पढ़ रहा था, तो उससे पता चला कि उनका पिताजी को हार्डिका से जो है मंगेशकर सबसे की बात जो चेंजिंग की गई, वो एक्चुअली गोवा के मंगेशिया के रहने वाले थे। इसी कारण से जो है उन्होंने मंगेशकर चुना अपना नाम। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परिवार परवरिश जो है महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर के सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने बसंत जांगेलकर द्वारा निर्देशित एक फिल्मी कृति हासिल की के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी, जिनके कारण जो है उनका शिक्षा भी छूट गया। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण जो है पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म मंगलागौर 1942 में रही है, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्में में अभिनय किया। माझे बाल, चिमुकला संसार,
गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मान, छत्रपति शिवाजी, और बता दूं कि दो आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मंदिर, मदर इंडिया, मुगल आजम जैसे काफ़ी प्रसिद्ध फिल्में उन्होंने किया है। बड़ी माँ में लता ने जो है नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए, आशा के लिए पार्श्व गायन किया। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी पहली फिल्म की सेवा में लता के गाने को मौका दिया। इस गाने फिल्म के गाने से लता खूब चर्चा में आई। इसके बाद लता ने जो है मजबूर फिल्म के गाने, अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझको कहीं ना छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की भी अभी तलाश थी। 1949 में लता जी को एक ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुआ। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कहा जाए तो एक वो शुरू साम्राज्ञिक शासन कहा जाता है कि ऐसी सरस्वती की देन थी, सरस्वती की बेटी आप कह सकते हैं उनको, जिन्होंने जो है भारत जैसे देश में उन्होंने अपने कदम रखे और भारत को महान बनाया। चाहे वो संस्कृति की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, गीत की बात की जाए, तो उनका जो योगदान रहा है भारतीय संगीत जगत में भारत के लिए वो काफ़ी अतुलनीय है और अस्मरणीय है। तो चलिए हम सभी उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी कुछ तस्वीरें आपको मैं साझा करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि बचपन में किस तरह से अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, आप देख सकते हो। उनकी माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। तो सेवंती मंगेशकर जो है उनकी अपनी माँ थी, लेकिन उससे पहले उनके पिताजी 2 शादी कर चुके थे। बता दो कि उनको दी गई पुरस्कारों की सूची आप देख सकते हो। फिल्म पे पुरस्कार जो है 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994, यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर 6 बार मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए 3 बार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुरस्कार 2 बार, पद्म भूषण, दुनिया सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1989 में बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1993 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, एनटीआर पुरस्कार, पद्म भूषण, जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, आईआईएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्टारडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उनको 2001 में मिला और नूरजहां पुरस्कार भी मिला, महाराष्ट्र भूषण भी मिला। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर जितने भी पुरस्कार जो दिए जाते थे फिल्मी जगत की बात की जाए या भारत के लोक पुरस्कार की बात की, सही पुरस्कार उनको दिए जा चुके हैं। लता जी अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में जो है अभिनय करने का अवसर उनको मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी ज़िंदगी जो है दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में उनका पिता का मौत हो गई। तब लता केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद किया। और मैं बता दूं कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में जो है अपने परिवार को संभाला, तभी कारण से जो है वो शादी नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा कारण भी ये रहा है उनके पिता का मृत्यु, असमय मृत्यु, और उन्होंने जो अपने भाई बहनों को पाला और सबसे बड़ी थी अपने भाइयों में 4 भाई बहन हैं। आप उनके चित्रों के माध्यम से देख सकते हो, बचपन की ये चित्रें हैं उनकी, देख सकते हो आप चित्रें लगातार बचपन से लेकर बुढ़ापा जवानी तक कई तस्वीरें हैं, देख सकते हो। बीच में इनके भाई हैं दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर पिताजी का नाम था। तो ये देख सकते हैं 3 बहनें और 1 भाइयों में वो थी, यानी 4 उनके परिवार हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं वो और हमारे बीच
आज भी जो है वो जीवित हैं कहीं ना कहीं। मैं बता दूं कि उनको एक ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है 27 तारीख को, एक नेशनल शो के दौरान के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो हर कोई आँखों के आंखों में जो है आंसू थे जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनको अलविदा कहा जा रहा था, जब वो पंच तत्व में विलीन हो रही थी। ये था उनका बायोग्राफी, आत्मकथा। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन मिली होगी उनके जीवन से। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में आत्मकथा के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए, और ज़रूर आप देखिए मेरे चैनल को बनवाल ट्यूटोरियल्स को, जिसमें आपको बहुत सारे प्रिपरेशन कराई जाती है करंट अफेयर्स की, झारखंड JPSC JSSC की, और इसके साथ ही UGC नेट कॉमर्स पेपर की भी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।